नमस्कार दोस्तों, ये है इस स्टोरी का छठा पार्ट। अगर आपने बाकी के पार्ट मिस कर दिए हैं तो हमारे चैनल पर जरूर विजिट करें। और अब बिना देरी किए शुरू करते हैं छठा पार्ट। राघव, मीरा और उनकी टीम जैसे ही गांव पहुंचे, स्कूल का मंजर देख उनकी आंखें भर आईं। आग बुझ चुकी थी, लेकिन इमारत आधी जल चुकी थी। बच्चे और गांव के लोग सहमे हुए थे। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अब भी वहां खड़ी थीं। गांव का एक बुजुर्ग पास आया और बोला, बेटा, ये आग अचानक नहीं लगी। हमने एक आदमी को भागते हुए देखा था, उसके पास एक ज्वलनशील तरल पदार्थ था। राघव का दिल धक धक करने लगा। उसने उस आदमी का हुलिया पूछा, लेकिन बुजुर्ग ने केवल इतना बताया, वो बाहर के किसी शहरी जैसा दिखता था। मीरा और राघव ने स्कूल की जली हुई इमारत का मुआयना करना शुरू किया। तभी मीरा को राख के ढेर के बीच एक चिप मिली। चिप पर एक अजीब सा कोड लिखा हुआ था। राघव ने तुरंत अपने लैपटॉप से उस कोड को डिक्रिप्ट किया। कोड ने एक फाइल खोली जिसमें लिखा था, ये सिर्फ शुरुआत है, तुम्हारे हर कदम पर नज़र है। जो सपना तुमने गांव के लिए देखा था वो अब मेरा है। राघव चौंक गया। उसने महसूस किया कि ये वही शख्स है जिसने पहले फ़ोन पर धमकी दी थी। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि फाइल के आखिरी हिस्से में डॉक्टर सेन का नाम लिखा था। राघव और मीरा ने तुरंत डॉक्टर सेन से संपर्क किया, लेकिन डॉक्टर सेन का फ़ोन बंद था। ये और भी संदिग्ध हो गया। राघव ने अपने पुराने मेल चेक किए और पाया कि एक हफ्ते पहले डॉक्टर सेन ने एक मीटिंग के लिए उसे बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन वो मेल किसी अनजान आईडी से फॉरवर्ड किया गया था। मीरा ने कहा, क्या ये हो सकता है कि डॉक्टर सेन को भी किसी ने फंसाया हो, या वो खुद इस साजिश में शामिल हैं? राघव ने गंभीरता से कहा, ये पता लगाना होगा, लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आग लगाने वाला शख्स कौन था। तभी एक बच्चा, जो स्कूल का छात्र था, दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, मैंने उस आदमी को देखा था। उसने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था, लेकिन उसकी जेब से एक कार्ड गिर गया। बच्चे ने कार्ड राघव को दिया। कार्ड पर लिखा था, रेड वाइपर मिशन 42 फाइनल स्टेज। राघव और मीरा दोनों चौंक गए। रेड वाइपर एक साइबर क्रिमिनल ग्रुप था जो तकनीकी इनोवेशंस को चुराने और उसे बेचने के लिए कुख्यात था। राघव ने फैसला किया कि उसे इस साजिश को बेनकाब करना होगा। उसने गांव वालों को शांत कराया और टीम के साथ एक्शन प्लान बनाया। तभी उसका फ़ोन फिर से बजा। इस बार कॉल में वही रहस्यमयी आवाज़ थी, लेकिन अब टोन अलग था। तुम बहुत दूर आ गए हो, राघव, पर याद रखना, तुम्हारी अगली गलती तुम्हारे सपनों का अंत कर देगी। अब वापस मत लौटना। फ़ोन करते ही मीरा ने पूछा, क्या तुम इस खेल को खेलना चाहते हो, या सब कुछ छोड़कर वापस लौट जाओगे? राघव ने दृढ़ता से कहा, नहीं, अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं। मेरे सपने और गांव का भविष्य किसी के हाथ का खिलौना नहीं बन सकता। जब राघव और टीम इस मामले की तह तक जाने की तैयारी कर रहे थे, तब गांव के एक कोने से एक और बड़ी खबर आई। डॉक्टर सेन की गाड़ी गांव के पास एक खाई में मिली थी और वो गायब थे। तो दोस्तों, ये था छठा पार्ट। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले पार्ट के लिए जुड़े रहें। तब तक के लिए ध्यान रखें।